ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा एक ये प्रसंग है। जब वो किसी बाग में टहल रहे थे तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि संतों के दर्शन से क्या लाभ होता है। तो देखिए, संतों के दर्शन से अद्भुत लाभ को जाने। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक प्रसंग द्वारा क्या जानकारी, क्या समझाना चाहते हैं अपनी वाणी से, तो आइए श्रवण करते हैं एक प्रसंग। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन बाग में टहल रहे थे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, संतों के दर्शन के क्या लाभ हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण अद्भुत प्रसंग है। ये संतों के मिलने का लाभ बता रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जी ने पेड़ पर बैठे एक कौवे की तरफ इशारा करके बताया, उस कौवे से पूछो। देखिए, उस कौवे के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया और अर्जुन को बताया, उससे पूछो। तो अर्जुन ने जैसे ही कौवे से पूछा, संतों के दर्शन से क्या लाभ हैं, तो अर्जुन का पूछना था कि कौवा तुरंत मर गया। अब देखिए, ये आपको बाद में पता चलेगा क्यों मरा। कुछ दिन बीत गए, अर्जुन ने फिर वही सवाल किया, संतों के दर्शन से क्या लाभ है। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने बताया, दूर पहाड़ पर एक हंस रहता है, इसका जवाब उसी से मिल सकता है। देखिए, इस बार हंस की तरफ इशारा करा। अर्जुन को अपना जवाब चाहिए था। अर्जुन ने श्री कृष्ण को लेकर पहाड़ की तरफ चल दिए। जब हंस मिला तो अर्जुन ने पूछा, संतों के दर्शन से क्या लाभ। हंस वही मर गया। देखिए, पहली बार में कौवा मरा, दूसरी बार में हंस मरा। अभी आपको इसका कारण भी पता चलेगा। अर्जुन हताश होकर वापस आ गए। कुछ दिन पश्चात अर्जुन ने फिर वही सवाल श्री कृष्ण जी से किया। श्री कृष्ण भगवान ने बताया, पड़ोस के गांव में एक गरीब के घर पर एक लड़का पैदा हुआ है, जाकर उससे पूछो, वो बता देगा। देखिए, इस बार एक गरीब लड़के की तरफ इशारा हुआ जहाँ वो बच्चा पैदा हुआ। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को लेकर डरते डरते उस गरीब के घर गए और बच्चे के पिता से पूछकर बच्चे के पास गए। बच्चे से पूछा, संतों के दर्शन से क्या लाभ है। इतना पूछना था कि बच्चे ने दम तोड़ दिया। देखिए, पहली घटना कौवे की हुई, दूसरी घटना हंस की हुई, तीसरी घटना एक बच्चे की हुई। हैरान परेशान होकर वहाँ से वापस आए और रास्ते में श्री कृष्ण जी से पूछा, इसका उत्तर आप क्यों नहीं दे देते। जब 3 मौत हो गई तो अर्जुन जी बहुत परेशान थे इस सवाल को पूछने के लिए। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से ही बात रख दी कि इसका उत्तर आप क्यों नहीं दे देते। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पड़ोसी देश के राजा के यहाँ अभी एक बालक का जन्म हुआ है, वो इसका उत्तर अवश्य दे देगा। देखिए, ये बच्चा क्या उत्तर देता है।
अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए श्री कृष्ण को लेकर अर्जुन उस देश की तरफ चल निकले। राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से आज्ञा ली कि मुझे आपके नौनिहाल बच्चे से मिलना है। राजा ने जिज्ञासावश पूछा, मेरा इकलौता बेटा जो आज ही जन्मा है, आप उससे क्या पूछेंगे? अर्जुन ने कई बार प्रार्थना करने पर राजा ने सवाल पूछने की आज्ञा दे दी। अर्जुन ने बच्चे के पास जाकर पूछा, संतों के दर्शन से क्या लाभ है? देखिए, बहुत अद्भुत प्रश्न है। ये बच्चा क्या बताता है जो अबोध अभी पैदा हुआ। बच्चा हंसते हुए बोला, आपको अभी तक समझ नहीं आया संतों के दर्शन से क्या लाभ है? देखिए, ये बात बच्चा जो अबोध अभी जन्मा है वो हंसता है और बताता है। जब आप और श्री कृष्ण भगवान के पहली बार दर्शन हुए तब मैं एक कौवा था। देखिए, बहुत अद्भुत प्रसंग। आप लोगों का पहली बार दर्शन हुआ तो मुझे कौवा से हंस बनने का लाभ मिला। देखिए, ये है संतों का लाभ। दूसरे दर्शन से मुझे मानव जीवन मिला और तीसरे दर्शन से मुझे राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संतों के दर्शन से यही लाभ है। देखिए, ये है लाभ संतों के दर्शन का। तो एक बार संत मिल जाएं तो उनके दर्शन जरूर करें। जितनी बार संत मिलें उनके दर्शन दुर्लभ होते हैं। क्या एक अचानक करिश्मा हो जाए जो आपने इस प्रसंग से श्रवण किया कि किस प्रकार ये घटना अंत तक घटी। एक अबोध, एक तुरंत का जन्मा बालक हंसता है और अर्जुन जी को जवाब देता है कि अभी तक आपको ये नहीं पता कि संतों के दर्शन से क्या लाभ। ये है एक संतों का करिश्मा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही लोगों को इसका आनंद मिलेगा। ये है संतों के दर्शन का अद्भुत प्रसंग। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।